हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। देखिए, जितनी भी हमने पीछे वीडियो बनाई है उनमें से ये सबसे अलग और सबसे फनी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको स्टूडेंट यानी कि बच्चों द्वारा कुछ ऐसे फनी आंसर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद हंसते हंसते आप जमीन पर लेट जाएंगे, गारंटी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार। देखिए साथियों, आजकल टीवी, मोबाइल फोन और इन सभी चीजों ने बच्चों के दिमाग को ना खा लिया है। और इस सबसे पहली फोटो को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये बच्चा बहुत फिल्में देखता होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द का हर एक आंसर उसने कुछ इस तरीके से दिया जिसे देखकर इस पेपर को चेक करने वाला टीचर भी सर दर्द की गोलियां खाता होगा। क्योंकि भाई साहब के हिसाब से जो कभी नहीं मरता वो साउथ का हीरा, जिसका कोई अंत ना हो वो माँ का भाषण, आकाश को चूमने वाला हेलीकॉप्टर, जो कभी ना हारे वो छोटा भीम, छठा भीम, जो कभी ना दिखे वो मिस्टर इंडिया, और भैया जो हमेशा झूठ बोले वो कौन? वो नेता। देखिए, बाकी जवाब सही हो या ना हो, लेकिन नेता वाला आंसर हमें कुछ सही लगा। बात तो सही है। भले पूरा साल किसी को भी भगवान याद ना आए, लेकिन एग्जाम पास आते ही भगवान की याद जरूर आ जाती है। लेकिन भगवान भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं बैठते, पर इस बेचारे को कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जीसस ही इसका उत्तर देंगे, इसलिए ये लिख दिया जीसस इज ऑलवेज द आंसर। पर नीचे टीचर ने भी लिखते हुए 5 मतलब -5 नंबर इस बच्चों को दे दिए। नाइस। अब इस अगले बच्चे की करामात को देखकर लग तो ये होशियार ही रहा है, अच्छा। जिसने इतना खूबसूरत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, और टीचर ने भी इसे 10 में से 9 नंबर आराम से दिए। अच्छा। लेकिन आखिर में जाते जाते इस बच्चे ने अपना दिमाग दिखा ही दिया और बना दिया इस अच्छे खासे आदमी को जलपरा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब अगली आंसर शीट देने वाले बच्चे को रट्टा किंग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भाई साहब से पूछा गया कि एडोल्फ हिटलर कौन है, तो जनाब ने एक तस्वीर बना दी और कहा ये आदमी है मैम। पैसा बर्बाद पहन। कुछ इसी तरह से जब यही सवाल भगत सिंह को लेकर पूछा गया, तो जनाब ने अजय देवगन, बॉबी देओल और मनोज कुमार जैसे दिग्गज एक्टरों के नाम लिख दिए। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अगला सवाल, टिल व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट। जब बंदे से पूछा गया कि दूसरा विश्व युद्ध कब तक लड़ा गया, तो भाई साहब ने रट्टा ऐसे मार रखा था कि जनाब ने पेज नंबर भी याद कर रखा था। आखिर वाले सवाल में डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद द राइट हैंड एंड एंड विद द लेफ्ट हैंड। मतलब कि अब आप लोग समझ रहे ना कि खाना खाते हैं हम दाहिने हाथ से और बाद में अंत होता है उसके बाएं हाथ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये अगला वाला आंसर शीट हमें पापा की परी का लग रहा है, जिसने क्लास टेस्ट ना आने पर टीचर को कहा कि आप मुझे सिर्फ ना पास होने के लिए 28 नंबर दे दीजिए, आपको आपकी फैमिली की कसम, आपके बेटे की कसम। अरे अगर मैडम ऐसे ही पास करना होता तो फिर टीचर स्कूल पढ़ाने क्यों आती हैं? ऐसे पास कर देती, मतलब कोई सेंस है इस बात की? गाइस, कुछ अखंड सिंगल इतने ज्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं ना कि नोटबुक के ऊपर लिखी हुई डेट पर भी हाँ चलो डेट पर लिख देते हैं। मतलब देवा रे देवा, ऐसे लोग कहां से आते हैं भाई? अब साथियों, कुछ बच्चे स्कूल से कुछ ज्यादा ही परेशान होते हैं मेरे जैसे। अब जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, इन भाई साहब ने एक शब्द में स्कूल को डिफाइन करने वाले क्वेश्चन का आंसर देते लिखा हेल, मतलब कि नर्क। स्कूल मतलब नर्क का दरवाजा। अरे भाई ऐसा मत करो मेरी जान, क्योंकि बाद में यही स्कूल याद आता है यार। I agree. ये कुछ अगली फोटोज यूपी बोर्ड के एग्जाम के दौरान सामने आई, जब टीचर बच्चों की आंसर शीट चेक कर रहे थे। तभी उन्हें एक शायरी लिखी हुई दिखाई दी। अर्ज किया है, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने। बाकी आगे क्या बकवास मारी है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है तो खुद पढ़ लो, और फिर उसके नीचे बड़ा बड़ा आई लव यू माई पूजा। अरे पूजा, अरे वाह, साइड में दिल बनाकर उसमें तीर भी ठोका गया है। इसके बाद आखिर में स्टूडेंट ने इसका रीजन भी बताया है, वैसा क्यों कर रहा है। दरअसल भाई की लव स्टोरी ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया। वैसे तो ये खूब पढ़ाई करता था, अब आखिर में इसलिए सर से वो सॉरी भी मांग रहा है, मतलब कि खत्म। अब जरा इस अगली तस्वीर में देखिए, यहाँ पर
टीचर को पास करने के लिए रिश्वत के रूप में पूरा 300 रुपया देगा। 300 रुपए रख दिए, लेकिन बच्चे के 300 तो गए गए, साथ में टीचर ने पास भी नहीं किया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। Magic. देखिए इस भाई साहब ने फिर भी 300 रुपए रखे थे, लेकिन इस अगले वाले ने तो भैया शर्म ही उतार दी। मतलब कि आंसर शीट के बीच मात्र कितने रखे होंगे, 200 रुपए रख दिए। मैं गरीब हूँ और आस कर रहा है कि मुझे पास कर दो मैडम। अरे बेटा 70,000 तनख्वाह है उसकी। अरे बाबा। अभी अगला वाला बच्चा पेपर ना आने का रीजन बताते हुए कहता है, हमारे घर की स्थिति ठीक न होने के कारण मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु होने के कारण उसे घर का खर्चा और भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा सब कुछ उठाना पड़ता है। इसलिए भाई पास होने की फरियाद टीचर के सामने रखता है और उसे पास करने पर अपनी दुआ भी टीचर को देता है। लेकिन अंत में टीचर ने क्या किया, टीचर ने काट दिया पूरा पैरा और उसके नीचे दे दिया अंडा, मतलब कि 0 नंबर दे दिए। क्योंकि अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन अब टीचर ने अपना काम तो करना है ना। बच्चों ने स्कूल में सोशल स्टडीज के टेस्ट में क्या गुल खिलाए। देखिए दरअसल सवाल था व्हाट इज मैरिज, मतलब कि शादी क्या है। तो बच्चा लिखता है शादी तब होती है जब लड़की के घर वाले उसे कहते हैं तुम अब एक औरत हो चुकी हो, हम तुम्हें अब और नहीं खिला सकते, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने घर जाओ, ऐसा कोई मर्द ढूंढो जो तुम्हें खाना खिला सके। और इसके बाद लड़की मिलती है अमन से, जिसके परिवार वाले भी कहते हैं कि भैया कोई बहू लेकर आओ। इसके बाद दोनों मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, एक दूसरे को जानते हैं और साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों अय्या बच्चा पैदा करते हैं भैया, मतलब बहुत बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। इतना बकवास करने के बाद टीचर ने उसे बेवकूफ कहकर 10 में से अंडा दे दिया और क्लास में मिलने के लिए बुलाया। अब टीचर क्या करेगी उसके साथ हमें जरूर बताइएगा भैया। समझ रहे हो आप? अरे भाई साहब इस अगले बच्चे ने तो सभी हदों को पार कर दिया। महाशय की आंसर शीट को देखकर लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले रील्स फोड़ रहा था, मतलब कि रील्स को चला रहा था। अच्छा, और एग्जाम देने बस ऐसे ही आ गया। सभी शीटों को खाली छोड़कर अंत में लिखता है, सर मेरे पास मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे अगर मैं फेल हो गया, सॉरी सर। और इसके बाद सर भी कह रहे होंगे सॉरी डार्लिंग। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, मानसून हवाएं कैसे चलती है तथा ये कहां से होकर गुजरती है। इसका जवाब देते हुए बच्चों ने कहा, देखो यहाँ खुद पढ़ो क्या लिख दिया बेटे ने। इसके बावजूद दोस्तों बच्चे कहते हैं प्लीज सर नंबर दो, कृपया नंबर दो। अरे कैसा होगा बाबू ऐसा। बात तो सही है। दोस्तों ज्यादा फिल्में देखने के साइड इफेक्ट पता है ना क्या होते हैं, इसका सीधा पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता है। जैसा कि इस बच्चे का जवाब देखकर लगता है ये पुष्पा का बहुत बड़ा फैन हो चुका था, तभी इसका जवाब ये रहा, पुष्पा राज अपन लिखेंगे नहीं साला। अब इसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्या टीचर नंबर देगा बाबा? नहीं देगा। इस अगले वाले टेस्ट में टीचर ने सवाल पूछा, बताओ हार्ड वाटर क्या होता है? तो बच्चे ने सिंपल सा जवाब देते हुए कहा आइस। Wow, very dangerous. मतलब यार ऐसे जीनियस दिमाग कहाँ छुपे हैं भाई, नासा में जरूरत है इन लोगों की। सही बात है। तो गाइस अगला सवाल है इंग्लिश ग्रामर का, जहां पर सिंपल वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने थे, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड होते हैं ना वो लिखने थे। जैसे गुड का बैड बिल्कुल सही, ब्लैक का व्हाइट ये भी सही है, और फिर ओरिजिनल का चाइना। अरे भैया इंगा लिख दिया मैं। वैसे यार बच्चे ने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन फिर भी पता नहीं टीचर ने इसे अंडा दे दिया, क्योंकि आज तक जितने भी चाइना का माल इंडिया में आया है भैया वो तो ओरिजिनल कहाँ डुप्लीकेट होता है। बात तो सही है। अगली आंसर शीट में कोई स्टूडेंट लिखता है, सर जी नमस्ते, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छे नंबर देकर पास कर दो, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अच्छा तो चले दोस्तों अब हम आपको अगले सवाल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां टीचर ने कबीर दास के ऊपर निबंध और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखने को कहा। तो 8वीं क्लास की पल्लवी कौर भैया कबीर दास के ऊपर लिख देती है निबंध और अमिताभ बच्चन भैया के ऊपर लिख दिया लेख। सच में यार बहुत खतरनाक है बच्चे, इनके हाथ में अगर कोई पावर वावर दे दो तो ये तो दुनिया को उखाड़ देंगे भाई। वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी। तो प्यारे दोस्तों मैं चाहता हूं कि पढ़ो लिखो भैया, आप ऐसे उत्तर मत दीजिए कि अगली वीडियो में आपकी आंसर शीट को ही डालना पड़े। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारा काम है आप तक वीडियो को लाना, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके बाय।